हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए, आज हम क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल टॉपिक कैश बुक आपको कराने जा रहे हैं। 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको करने होंगे। एक होगा सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें केवल एक कैश का कॉलम बनेगा। दूसरा होता है इसमें कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम, और तीसरा होता है कैश बुक विद बैंक कॉलम। तो 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आज हम करेंगे कैश बुक हैविंग ओनली वन कॉलम, दैट इज कैश कॉलम, यानी कि सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। तो देखिए, हम इससे पहले कि इसको स्टार्ट करें, हम कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंट इसमें बताते हैं। कैश बुक को एक सब्सिडरी बुक और प्रिंसिपल बुक दोनों कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कैश बुक इज बोथ अ सब्सिडरी एंड अ प्रिंसिपल बुक। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए देखिए थोड़ा सा हम इसको एनालाइज करते हैं कि अगर बिजनेस छोटा होता है तो वो सारे ट्रांजेक्शन लिखता है जर्नल में, ठीक है, और जर्नल से फिर उनको ट्रांसफर करते हैं या पोस्ट कर देते हैं लेजर में। तो जहां पर ट्रांजेक्शन सबसे पहले लिखा जाता है उनको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और फिर जब वो ट्रांसफर होता है लेजर में तो उनको बोलते हैं प्रिंसिपल बुक्स। तो जब बिजनेस छोटा होता है और कोई सब्सिडी बुक नहीं बनती, केवल एक जर्नल बनता है, तो सारे ट्रांजेक्शन जर्नल में होते हैं और फिर वो ट्रांसफर होता है कैश ट्रांजेक्शन में से जो भी होते हैं वो ट्रांसफर होता है कैश बुक में। तो इट मीन्स कैश बुक एक प्रिंसिपल बुक है, ठीक है। जर्नल में आपने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए, फिर आपने सबको लेजर में ट्रांसफर किया, तो उसमें से कैश ट्रांजेक्शन सब चले गए कैश बुक में। तो वो क्या हो गया, कैश बुक हो गई प्रिंसिपल बुक। अब आइए, आप बड़ा बिजनेस है, तो बड़े बिजनेस में आपने क्या किया, जर्नल को सब डिवाइड कर दिया। जब बिजनेस बड़ा होता है तो सब कुछ जर्नल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आप सब कुछ जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो इट बिकम्स टू हैवी, बल्कि, क्लमसी एंड इनकन्वीनियंट टू यूज। तो क्या करते हैं, उसके सब डिवीजन करते हैं जर्नल के, जिसमें आपको 8 पार्ट बन जाते हैं। देखिए क्या बनते हैं 8 पार्ट: परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कैश बुक एंड जनरल प्रॉपर। तो कैश बुक वहां पर बनती है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि सब्सिडरी बुक, ठीक है। तो 8 पार्ट बने सब्सिडरी बुक के, उसमें कैश बुक भी है। फिर जितनी भी बुक बनाई आपने सभी को आप उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन कैश बुक को आप कहीं ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि कैश बुक खुद ही सब्सिडरी बुक है और खुद ही प्रिंसिपल बुक है। तो ये देखिए रिको, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जब आपने बिजनेस छोटा है तो सारे ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड किया और फिर उसको जितने भी कैश ट्रांजेक्शन थे उनको कैश बुक में रिकॉर्ड किया, तो कैश बुक प्रिंसिपल बुक है। लेकिन जब आपका बिजनेस बड़ा है, आपका बिजनेस एक्सपेंड हुआ, आपने बिजनेस को सब कुछ जर्नल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते ट्रांजेक्शन को, तो आपने सब डिवीजन की, वहां अपने सारे ट्रांजेक्शन डायरेक्ट रिकॉर्ड कर लिए, कहां पर, कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में। तो अब बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होगी कैश बुक, यानी कि कैश बुक एक सब्सिडरी बुक भी है। फिर वहां से आपने उसको कहीं ट्रांसफर भी नहीं किया, तो इट मीन्स कैश बुक इज बोथ अ सब्सिडरी एंड अ प्रिंसिपल बुक। तो ये दोनों है, जो ट्रांजेक्शन कैश के होते हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं, फिर वहां से कहीं और उनको ट्रांसफर नहीं किया जाता है। तो ये पहले एक बेसिक बात हमने आपको बता दी, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे तो आपसे पूछा जा सकता है। देखिए अब कुछ हमने आपके लिए लिख के रखा है कि ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस हाउसेस प्रिपेयर कैश बुक टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शंस। लगभग सभी बिजनेस हाउसेस कैश बुक बनाते हैं कैश ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। जितने भी उनके कैश ट्रांजेक्शन होते हैं दे ऑल आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इट हैज 2 साइड्स, कैश बुक में 2 साइड होती है, रिसीप्ट एंड पेमेंट। रिसीप्ट साइड होती है, पेमेंट साइड होती है। जितनी भी कैश रिसीप्ट होती हैं दे ऑल आर रिकॉर्डेड इन रिसीप्ट साइड। जितने भी कैश के रिसीप्ट हुई, आपको कैश सेल करने से मिली, या किसी ने आपको दिया पैसा, या इंटरेस्ट का मिला, कमीशन का मिला, रेंट का मिला, तो वो सब आपको अगर मिला है तो रिसीप्ट साइड में। और जितने भी पेमेंट होते हैं दे ऑल आर रिकॉर्डेड इन पेमेंट साइड। जो भी पेमेंट है दे आर रिकॉर्डेड इन पेमेंट साइड, यानी कि आपने परचेज करने से पेमेंट किया, परचेज किया आपने, उसके लिए पेमेंट किया, रेंट पे किया, इंटरेस्ट पे किया, किसी को सैलरी दी, कमीशन दिया, तो वो सब आप पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और इट इज बोथ अ सब्सिडरी एंड अ प्रिंसिपल बुक। ये सब्सिडरी बुक भी है, प्रिंसिपल बुक भी है। क्यों है, हमने आपको एक्सप्लेन अभी कर दिया। तो देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होंगे आपने वही लेने हैं, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसमें नहीं आएगा। यानी कि परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज, परचेज गुड्स फ्रॉम सुमित, सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सोल्ड गुड्स टू XYZ, ये कुछ रिकॉर्ड नहीं होता इसमें। तभी रिकॉर्ड होगा जब आपके पास या तो कैश आई या आपके पास से कैश चली गई, ठीक है। तो ये देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन हमने आपके लिए प्रिपेयर करके रखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके इसमें दिखाते हैं। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कर लें, जो लिखा हुआ है इसको देख लें, क्वेश्चन को एक बार स्टडी कर लें, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देखिए ये कैश बुक का फॉर्मेट आपके लिए तैयार किया हमने।
डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF अमाउंट। 5 कॉलम इधर है, 5 कॉलम इधर है। देखिए ये जो इधर के कॉलम है ये पूरी साइड है डेबिट साइड या फिर रिसीप्ट साइड। जो भी आपको कैश मिलेगी इधर लिख देंगे आपने। ये साइड आपकी क्रेडिट या इसको पेमेंट साइड भी बोलते हैं। पेमेंट साइड से ही आपको समझ आ जाता है। कैश आई तो यहाँ, गई तो यहाँ। कॉलम डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF अमाउंट, यही 5 कॉलम डेबिट में, यही 5 कॉलम क्रेडिट में। देखिए हर बिजनेस हाउस अपने नाम से वाउचर बनाता है, तो पहले वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं, वाउचर से इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, जो भी कैश रिसीव होगी इधर, जो भी हम कैश में पेमेंट करेंगे यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन का एक एक ट्रांजेक्शन हम पढ़ते जाते हैं और इनको यहाँ रिकॉर्ड करते जाएंगे। 2021 देखिए प्रिपेयर कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, कैश बुक बनाइए इनसे। 2021 ईयर को आप दोनों साइड में लिख दें, क्योंकि ईयर तो आपको दोनों ही साइड लिखना पड़ेगा। डेट जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे लिखते जाए। देखिए अप्रैल 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश विद 50,000, बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपये कैश लगा करके। तो बिजनेस में कैश आई, कैश आई तो आपको रिसीप्ट साइड में लिखना है। डेट डालिए आप अप्रैल 1 और 2 कैपिटल अकाउंट। जब बिजनेस में कैश आती है तो एंट्री होती है कैश ऑन डेबिट टू कैपिटल। तो कैश आई, कैश जो आई है उसका आने का सोर्स क्या है, किस चीज के लिए कैश है, कैपिटल के लिए। तो बिजनेस स्टार्ट होने से कैपिटल आप लिखते हैं, बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैपिटल को रिकॉर्ड, कैपिटल के रूप में कैश को रिकॉर्ड किया जाता है कि कैश आई है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 15,000। अब आपने गुड्स परचेज की, तो गुड्स परचेज की तो आपके पास से पैसा चला गया, तो वो पैसा आपको यहाँ लिखना पड़ेगा पेमेंट साइड में। किस चीज़ में खर्च हुआ पैसा, एप्लीकेशन का नाम क्या है, परचेज। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, अप्रैल 3 क्या लिखा जाएगा, बाई परचेजेस अकाउंट 15,000 की आपने गुड्स परचेज करी। फिर देखिए अप्रैल 4 में पेड रेंट 1,000, आपने रेंट पे किया तो फिर पैसा गया आपके पास से, गया तो आपको यही रिकॉर्ड करना है। तो आप क्या डालें, अप्रैल को रिपीट कर लें आप और डेट डालें 4 बाई। अब एप्लीकेशन का नाम क्या, आपने पैसा खर्च किस किस में किया है, रेंट में किया आपने पैसा, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दें बाई रेंट अकाउंट, कितना खर्च किया, 1,000 रुपीज़। देखिए फिर रिसीव्ड कमीशन रुपीज़ 3,000, आपको पैसा मिला है, आपके पास पैसा आया तो यहाँ आएगा रिसीप्ट साइड में। सोर्स का नाम क्या है, कमीशन। तो आप यहाँ लिखेंगे अप्रैल 6 में 2 कमीशन अकाउंट, कितना पैसा मिला कमीशन में आपको, 3,000 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए अप्रैल 8 में सोल्ड गुड्स फॉर 25,000, आपने गुड्स बेची 25,000 रुपये की। तो गुड्स बेची तो पैसा तो आएगा गुड्स बेचने से, पैसा आएगा तो आपके सोर्स का नाम क्या है, सेल है इस बार। तो आप यहाँ लिखें अप्रैल 8 में 2 सेल्स अकाउंट, कितने की गुड्स सेल कर दी, 25,000। अप्रैल 11 पेड सैलरी, पेड सैलरी तो पैसा गया आपके पास से, कितना पैसा गया, 5,000। एप्लीकेशन का नाम क्या है, कहाँ खर्च हुआ पैसा, सैलरी में। तो आप यहाँ लिखें अप्रैल 11 और यहाँ लिखें बाई सैलरी या बाई सैलरीज अकाउंट, अकाउंट में ज़्यादातर प्लूरल करके लिखा जाता है। तो यहाँ आप लिख दें 5,000 रुपीज़। फिर अप्रैल 12 में परचेज फर्नीचर, 12 तारीख में आपने फर्नीचर खरीदा 3,000 रुपये का। तो खरीदेंगे तो पैसा जाएगा आपके पास से, जाएगा तो पेमेंट साइड में। अच्छा एप्लीकेशन का नाम क्या है आपके पास, फर्नीचर है इस बार। तो आप लिखिए अप्रैल 12 में बाई फर्नीचर। यहाँ पर आपको नेम ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर नेम ऑफ सोर्स लिखना है कि पैसा किस सोर्स से आया, एप्लीकेशन में किस चीज़ पर अप्लाई किया पैसा, कहाँ खर्च कर दिया आपने। तो फर्नीचर पर आपने कितना खर्च कर दिया, 3,000 रुपया। फिर 15 में आइए, 15 में क्या लिखा आप करें, परचेज गुड्स फॉर 35,000। 15 तारीख में आपने 35,000 रुपये की गुड्स परचेज की। तो परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा आपके पास से। तो अब यहाँ लिखिए 15 और यहाँ लिखिए बाई परचेजेज। देखिए एप्लीकेशन का नाम आपका है परचेजेस, बाई परचेजेस अकाउंट, कितने की गुड्स परचेज कर ली, 35,000 की। अब 18 में क्या, सोल्ड गुड्स टू हिमांशु फॉर 40,000। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा खाली कि सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स होता है फिर तो आपने नगद बेची है, लेकिन अब लिखा है सोल्ड गुड्स टू हिमांशु फॉर 40,000, 40,000 की गुड्स आपने हिमांशु को बेची। तो ये क्रेडिट सेल है। अब इसकी जर्नल एंट्री बनाइए, क्या बनेगी, हिमांशु डेबिट टू सेल। तो कहीं पर कैश वर्ड का यूज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये उधार बेचा। तो इस एंट्री को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, केवल कैश रिकॉर्ड होता है।
19 में डिपॉजिट ₹10,000 इनटू बैंक, बैंक में आपने 10,000 रुपये जमा किए तो पैसा जाएगा आपके पास से बैंक में, तो आप यहाँ डेट डालिए 19 और आपका जो एप्लीकेशन का रूप है वो क्या है, नाम इस बार बैंक है, तो आप यहाँ लिख दें बाई बैंक अकाउंट 10,000 आपने डिपॉजिट कर दी। हिमांशु पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम, हिमांशु ने जो पैसा देना था हमें दे दिया, यानी कि अब देखिए आपके पास पैसा आएगा, कैश ऑन डेबिट टू हिमांशु, तो पैसा आया ना आपके पास, तो आपने यहां लिखना है 21, तो एप्लीकेशन का नाम क्या है, हिमांशु ने दिया आपको, तो आप लिखें टू हिमांशु, नाम के साथ अकाउंट पर बदल लगाइए। अच्छा कितना पैसा देगा, हिमांशु लिखा नहीं है, हिमांशु पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम, सोर्स का नाम तो हिमांशु होगा लेकिन कितना पैसा है, ड्यू अमाउंट, ड्यू अमाउंट का आप जब भी दिया होता आप ऊपर देखिए कितना पैसा है, तो ये रहा 40,000 रुपये, हिमांशु 40,000 रुपये ले लेते हमने, तो 40,000 रुपये हिमांशु ने हमको दे दिए। नेक्स्ट देखिए ऋषभ पेड ₹3,000 फॉर इंटरेस्ट, ऋषभ ने 3,000 रुपये इंटरेस्ट ले दिए, तो पैसा आया हमारे पास, आया तो हमने कहाँ लिखना है, यहाँ पर डेट है 24। अब देखिए सोर्स का नाम क्या है, ऋषभ ने दिए लेकिन किसके लिए दिए, इंटरेस्ट के लिए, तो जब भी आपको पैसा मिलता है इनकम के रूप में तो उसमें नाम नहीं लिखते, इनकम लिखते हैं, इनकम का नाम क्या है, ठीक है ना, इंटरेस्ट है, रेंट है, वेजेस। ऐसे जब आप पेमेंट करते हैं एक्सपेंसेस के रूप में तो नाम नहीं लिखते, एक्सपेंसेस को लिखा जाता है, तो एक्सपेंसेस के लिए आपने पेमेंट किया या इनकम आपको रिसीव हुई तो नाम नहीं आएगा किसी भी पर्सन का, नाम आएगा इनकम का और एक्सपेंसेस का। तो रिसीव्ड ऋषभ पेड 3,000 फॉर इंटरेस्ट, ऋषभ ने हमको पे किया इंटरेस्ट ले 3,000 रुपया, तो आपका जो एप्लीकेशन का नाम है वो ऋषभ नहीं है बल्कि इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट 3,000 रुपीज आपको मिल गया। फिर देखिए 25 में प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस विड्रॉज ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस के मालिक ने 2,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल लिए, तो पैसा चला गया आपके पास से, चला गया तो सीधी सी बात हो गई, पहले तो यहाँ लिखना है आपको, अब क्या नाम लिखेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम होता है, तो प्रोप्राइटर ने लिया पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज को बोलते हैं ड्रॉइंग्स, तो आप यहाँ लिखेंगे बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट, कितना हो गया 2,000 रुपीज। नेक्स्ट है पेड टू अनुज ₹1,000 फॉर कमीशन, ये हमने अनुज को कमीशन के लिए दिए, तो देखिए ये हमने दिए ना तो एक्सपेंस हो गया, तो पेमेंट किया हमने एक्सपेंसेस का, तो पेमेंट को तो आप यहां लिखेंगे 28 में बाई, अब एप्लीकेशन का नाम क्या है, अनुज नहीं है, देखिए आपने एक्सपेंसेस किसको दिया इससे मतलब नहीं है, आपने क्या एक्सपेंसेस किया, कमीशन, तो अब यहां लिखेंगे बाई कमीशन अकाउंट 1,000 रुपीज। तो देखिए सारे ट्रांजेक्शन हमने यहां रिकॉर्ड कर लिए। अब हमको क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है। देखिए एक साइड में ये बड़ी है, ज़्यादा है ना टोटल लेवल, तो इसके लाइन में आप ऐसे बराबर बराबर टोटल कर लें। तो हम पहले देख लेते हैं रिसीप्ट कितना हुआ, पेमेंट कितना हुआ, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि बड़ा क्या और बैलेंस क्या बचेगा। 50, 75, 78, 81, 40, 121। तो आपने रिसीव किया है 121। अब आपने पेमेंट कितना किया, 15, 16, 21, 24, 24 और 45। देखिए 15, 16, 21 और 3 24, 24 और ये हो गया आपका 45 और 3 48, 71 आता है। देखिए एक बार फिर देख लेते हैं, 15, 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और ये हो गया आपका 45, 48, तो ये हो गया आपका 272। तो 72,000 आपने खर्च किया, ठीक है। ये आपको रिसीव हुआ, ये आपने खर्च किया। अब देखिए बड़ा कौन सा दोनों में, दोनों में बड़ा जो होगा उसको दोनों तरफ आपने लिखना है, और जहां पर अकाउंट क्लोज कर रहे हैं वहां पर आप 2 लाइन खींच दें। तो 121 ये हो गया आपका 121। अब 121 में से आप लेस कर दें 72,000 रुपीज। 0 0 0, 11 में से 2 गया 9 और 11 में से 7 गया 4, 49,000 रुपीज आपके पास बचेगी कैश। तो यहां पर आप डेट डालें, देखिए अप्रैल की लास्ट डेट होती है 30 लिख दें, और यहाँ लिख दें आप बाई बैलेंस कैरिड। अब इसको इधर लेकर के आ जाएंगे हम, अप्रैल के बाद आएगा मई, तो यहाँ मई 1 में लिखें आप 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 49,000। देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। आपका जो बैलेंस अप्रैल के लास्ट में बचा 49 वो हो गया
बाई बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि इस बैलेंस को हम नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर कर दिया, हमने अगले महीने के लिए ले गए। यहाँ हमने मे 1 में लिख लिया टू बैलेंस ब्रॉट ऑन, यानी कि पिछले महीने का बचा हुआ बैलेंस हम आगे लेकर के आ गए। तो ये बच्चों आपके सामने कैश बुक का एक सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक भी इसको बोलते हैं, वो हमने आपको करके दिखा दिया। आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन आपके सामने से देखें। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आती है, डिफिकल्ट लगती है या कोई परेशानी दे रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको आकर के पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी आपको सेटिस्फाई करने की। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें।